नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हुसैनगंज क्षेत्र के सराय डडीरा में एक हत्या हुई है और हत्या के बाद पूरा परिवार जो है दहशत में है। और सबसे बड़ी बात यह है, छोटा मोटा विवाद से लेकर एक हत्या तक मामला पहुंच जाता है। उसके बाद पूरा परिवार डर जाता है, पूरा परिवार सहमा जाता है। आखिर सबसे बड़ी बात ये परिवार से ही पूछेंगे, आखिर ये विवाद किस प्रकार से उपचार हुआ था। ये जो बहन आपको दिख रही, ये बहन गई थी निमंत्रण में, लेकिन निमंत्रण में वहां पर एक छेड़खानी हुई। एक शिवम नाम के व्यक्ति जो होता है, उसने छेड़खानी इन बच्चियों के साथ में करता है। उसके बाद ये बच्ची वहां से भागते हुए आती हैं। दूसरे दिन इनके भाई वहां पर जाते शिकायत लेके, वहीं पर एक मौके पर वारदात होती है जिससे इनके भाई को जान अपनी गंवानी पड़ी। और सबसे बड़ी बात यही है, इन्हीं से पूछते हैं आखिर किस प्रकार से विवाद उपचार हुआ था। क्या नाम है? अनारकली नाम है। हाँ। क्या नाम आता है कि हम वहाँ निमंत्रण खाने गए थे, फिर हाँ। रास्ते में आ रहे थे तो वहाँ से अंधेरे में बैठा था। हाँ। हमारी छोटी बहन को हाथ पकड़ के घसीट रहा था, तो हम दोनों बहन। अच्छा, मौके पर आप भी वहीं पर थे? हाँ, हम भी थे, बउआ भी था, ये भी थी। इसका हाथ पकड़ के खींच रहा था, हाँ। जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फिर हम तीनों लोग छना के भागिया। फिर भैया से बताएं, भैया हमारे कहे कि सुबह पार देखा जाएगा। हमारे पापा भी गए, छोटे वाले भैया भी गए, छोटे वाले भैया को मार मार के मार डाले वहीं पे। फिर पापा भी गए तो पापा को पकड़े भैया को उठाने के लिए, तो पापा के भी हाथ में मार दिया, उसके भी बहुत चोट गंभीर। अच्छा, वो लोग कितने लोग थे मारने में? अरे उसकी माँ थी और उसकी बहन थी और उसका बाप था और वो था। 3-4 लोग थे ना? और भी थे, लेकिन हम उनको देखे ही नहीं थे, चुपचाप मार दिए हमारे भाई को। अच्छा। अंदर ही अंदर घसीट के मार डाले हैं। जब आधा मर चुका था तब उसको बाहर फेंक दिए थे। इस तरह कर रहे हैं वो लोग। हमारे भाई की जान लेने की ताकत है और धमकी दे रहे थे कि मर्डर करके जाएंगे हम जेल, इस तरह। और धमकी दे रहे थे मर्डर करने के बाद भी। इतना बड़ा हौसला, इतना बड़ा अपराधी को हौसला कहां से मिलता है? आखिर इतने बड़े अपराध हो जाते हैं। योगी सरकार कहती है कि न्याय मिलेगा, लेकिन क्या न्याय मिलता है परिवार को? ये गरीब परिवार उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार गुहार लगाता है। जब थाने के पास जाते हैं, थाने में गुहार लगाने के लिए जाते हैं, जब कोई एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो एप्लीकेशन भी इनका 3 बार फाड़ा जाता है। यह सबसे बड़ी सच्चाई है थाने के अंदर की, जहां पर जब मामले को जब वहां पर शिकायती दर्ज करवाने के लिए जाते हैं तो 3 बार इनका सूचना पत्र जो है फाड़ा जाता है। यह सबसे बड़ा मामला। क्यों भैया, हुआ था कि नहीं? हुआ था। 3 बार FIR दर्ज चीर दिए थे। इसके बाद दरोगा साहब अपने हिसाब से, अपने ही पेन से, आपने ही लिखे, वही लोग लिखे, तभी FIR दर्ज। अच्छा, जब आप जो एप्लीकेशन सूचना पत्र लेके जाते हैं तो क्या बोल रहे थे वो लोग? चीर के फेंक देते थे, बोले हम इसको नहीं दर्ज करेंगे। फिर वो अपने हिसाब से लिख के तब दर्ज किए हैं। अच्छा। हाँ, आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा वारदात हुई आपके परिवार में, आपके भाई के साथ, आपके भाई की हत्या हुई है। क्या ये छोटा मोटा मामला था? क्या मामला बहुत बड़ा है। मैं CM योगी जी से कहना चाहता हूँ कि ये थाने में पैसा, ये पुलिस वाले जितने हैं सब पैसा ले लेके वो महिला को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये वो उसको फरार कर रखे हैं। आज 12-13 दिन हो गए, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं ये थाने वाले। अच्छा। अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे में गिरफ्तार कर सकती है, बोल रही वो मिल ही नहीं रही। अब ये सबसे बड़ा मामला है। हुसैनगंज थाने की पुलिस इतनी बड़ी लापरवाह हो गई, जबकि इस घर में एक हत्या हुई है। उसके बाद भी यहाँ पर सुरक्षा घर वालों की, परिवार वालों की सुरक्षा के लिए एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है। पीछे दिखाइए, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, जो कि आप आमने सामने देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जंगल दिखाई देता है और इस परिवार को जरूरत है सुरक्षा की, लेकिन इस परिवार को सुरक्षा नहीं मिलती है। इस परिवार को सुरक्षा कर्मी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता है। यह सबसे बड़ी बात यह है, सुरक्षा कर्मी मिलते कहां पर? सुरक्षा कर्मी उस आरोपी के घर के पास मिलते। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। और 2 कांस्टेबल यहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन वो गांव के बाहर एक रोड में लगे हुए हैं। ये क्या, यहां पर एक बड़ी वारदात हो जाती है और वारदात के बाद एक हत्या हो जाती है। हत्या के बाद यहां पर पुलिसकर्मी जो है यहां पर सुरक्षा नहीं लगाते। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। उसके बाद क्या हुआ था चाची, क्या हुआ था? हमने जब आया है निमंत्रण रहा है। हाँ। 3 दिन में निमंत्रण, चौथे दिन आया है
तो हमारे बेटों को बाग में गरियाता रहा, ले डंडा घेर रहा, हमारा हुआ सब समाना पड़ा है। हाँ। तो कहे आ जमा का दूध पिए हो, इतना हमरे आगे कहना है। अब आपको ही गाली दी जाती है, आपके परिवार को मारा जाता है, आपके परिवार में एक बच्चे की हत्या की जाती है, ये सबसे बड़ा मामला है। उसके बाद ये परिवार डर सा जाता है, आखिर एक परिवार में हत्या होती है, हत्या के बाद इन बहन का क्या हाल होगा, आखिर इन बहनों का क्या हाल होगा, इन बहनों की क्या गलती थी, आखिर क्या पहले से कोई जानते थे क्या आप लोग उनको? नहीं, हम कुछ नहीं जानते थे। वो रास्ते में बार बार छेड़ रहा था, बहुत दिन से इस तरह कर रहा था, लेकिन घर वाले कहते थे कि चुप रहो, सब शांत हो जाएगा मामला। लेकिन जबरदस्ती उस दिन करने की कोशिश की। हमारी भाभी नहीं थी, हमारी माँ नहीं थी, हमारे भाई बड़े वाले भैया थे, हमारे पापा बाग में लेटे थे, कोई नहीं था हमारे घर पे। और इसके बाद हमारे पापा रात में ओरान देने गए, सुबह भी देने गए, फिर इसके बाद हमारे भाई भी गए, सब लोग गए, हमारे भाई को मार मार के उसकी आधी जान निकाल ली और घर के अंदर भी घसीट के मारा। बहुत लोग थे, लेकिन हम उनको देख नहीं पाए हैं, हम क्या करें उनको। अब क्या यहाँ पर बहन बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं क्या? जो नारा लगाया जाता उत्तर प्रदेश सरकार लगाती है, पूरा भारत लगाता है, भारत सरकार लगाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्या सुरक्षित है? क्या आज की डेट में बच्चियां सुरक्षित हैं? आप इन बच्चियों को देख सकते हैं, जो ये बच्चियां हैं, इनको घसीट के इनके साथ जबरन हरकतें की जाती हैं, लेकिन इनको बचाने के लिए कोई नहीं वहां पर पहुंचा है। जब उसके बाद इनका भाई शिकायत लेके जाता है इनके घर में, तो वहीं पर गिरा के जम के कुटाई करते हैं उस भाई की। उसके बाद वो दम तोड़ने पर मजबूर हो जाता है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और इस वीडियो को यहीं से हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।